नमस्कार। आज हम हार्पर ली के मशहूर उपन्यास टू किल अ मॉकिंगबर्ड पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसी किताब है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। सही कहा। हमारे पास इसका एक संक्षिप्त सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो ज़रूरी हिस्से हैं और इसके पीछे छिपे संदेश उन पर थोड़ी रोशनी डालें। हाँ, और ये कहानी हमें ले जाती है स्काउट फिंच की आंखों से दुनिया देखने। मतलब एक बच्ची की नज़र से नस्ली अन्याय, बचपन की मासूमियत और नैतिक विकास को समझना। तो कहानी शुरू होती है 1930 के दशक में। जगह है अमेरिका का साउथ मेकॉम्ब, अलाबामा नाम का एक काल्पनिक छोटा शहर। हाँ, और सुना रही हैं जीन लुइस फिंच, जिन्हें सब स्काउट कहते हैं। वो अपने बचपन को याद कर रही हैं। बिल्कुल। और कहानी का जो मुख्य केंद्र है वो है नस्लीय अन्याय और नैतिक साहस का मुद्दा। हाँ, वहीं से कहानी असल में पकड़ बनाती है। स्काउट के पिता एटिकस फिंच वो एक वकील हैं और उन्हें टॉम रॉबिन्सन नाम के एक अश्वेत व्यक्ति का बचाव करने का काम सौंपा जाता है, जिस पर एक श्वेत महिला मायला इविल ने बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। हाँ, ये झूठा आरोप ही कहानी का अहम मोड़ है। अच्छा, कुछ मुख्य किरदारों की बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो स्काउट तो है ही जो कहानी सुना रही है, बहुत जिज्ञासु बच्ची है। फिर उसके पिता एटिकस जो मतलब न्याय और नैतिकता के प्रतीक जैसे हैं। और स्काउट का बड़ा भाई जेम भी है। हाँ, जेम। और वो बेचारा टॉम रॉबिन्सन जिस पर आरोप लगा है। और हाँ, बू रैडली, वो रहस्यमयी पड़ोसी। बू रैडली, जिनसे बच्चे शुरू में कितना डरते हैं ना। हाँ, जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ बिल्कुल। अच्छा, टॉम रॉबिन्सन के मुकदमे पर वापस आते हैं। हाँ, उसमें ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो निर्दोष है। हाँ, एटिकस सारे सबूत रखते हैं। हाँ, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है कि माइला और उसके पिता झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी जूरी, जिसमें सारे सदस्य श्वेत हैं, वो उसे दोषी ठहराती है। और ये उस वक्त के गहरे नस्लवाद को दिखाता है। मतलब सबूतों के बावजूद सिर्फ चमड़ी के रंग के आधार पर फैसला। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे समाज का पूर्वाग्रह उसका दबाव न्याय पर हावी हो सकता है। वो समाज की मानसिकता का आईना है एक तरह से। सही कहा। और इस कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है, जैसे आपने कहा, बू रैडली। हाँ, बू रैडली। बच्चे शुरू में उसे डरते हैं, कहानियां बनाते हैं उसके बारे में। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अंदाजा होता है कि वो डरावना नहीं है, बल्कि वो तो दयालु है और रक्षा करने वाला भी। हाँ बिल्कुल। आखिर में वही तो स्काउट और जेम को बचाता है जब महिला का पिता बॉब इविल उन पर हमला करता है। अच्छा, तो वो सामने आता है आखिर में। हाँ, और बू रैडली का किरदार सहानुभूति के विषय को बहुत खूबसूरती से सामने लाता है। मतलब किसी को जाने बिना उसके बारे में राय ना बनाना। हाँ, वही जो एटिकस कहते हैं ना कि किसी और के जूते में चलकर देखना, उसकी जगह खुद को रखकर सोचना। ये बात नस्लवाद वाले मुख्य विषय से जुड़ती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ती है। जैसे लोग बू रैडली से बिना जाने डरते हैं, वैसे ही टॉम रॉबिन्सन को बिना पुख्ता सबूत के दोषी मान लेते हैं। ये एक ही तरह की सोच है, मतलब पूर्वाग्रह। तो इस उपन्यास के जो मुख्य विषय उभर कर आते हैं वो है नस्लवाद, अन्याय, नैतिक हिम्मत दिखाने की जरूरत। हाँ, और बचपन की मासूमियत का खोना भी। वो कैसे बच्चे समाज की कड़वी सच्चाई देखते हैं, और सबसे बढ़कर सहानुभूति। और हार्पर ली ने ये सब गंभीर बातें स्काउट की नज़रों से दिखाई हैं, जो इसे और भी असरदार बनाता है। हाँ, वो मासूमियत भरी नज़र से कड़वी सच्चाई देखना, वो बहुत पावरफुल है। और देखिए, इतने साल बाद भी ये कहानी उतनी ही महत्वपूर्ण लगती है। बिल्कुल। ये आज भी पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है कि हम अन्याय के खिलाफ कैसे खड़े हों और दुनिया को ज्यादा करुणा और समझ के साथ कैसे देखें। हाँ, ये एक चुनौती है हमारे लिए भी। सही कहा। टू किल अ मॉकिंगबर्ड इसीलिए एक कालजयी क्लासिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम पूर्वाग्रहों का सामना कैसे करते हैं, न्याय के लिए खड़े होने का असल मतलब क्या है। और शायद इसकी सबसे बड़ी सीख, जैसा हमने कहा, सहानुभूति ही है। दूसरों की परिस्थितियों को, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि क्या समाज में जो इतनी गहरी जड़ें जमाए हुए पूर्वाग्रह हैं, उन्हें सिर्फ तर्क या सबूतों से मिटाया जा सकता है, या इसके लिए वो दिल से महसूस की जाने वाली सहानुभूति और आपसी समझ का बनना ज्यादा जरूरी है। ये वाकई सोचने वाली बात है।